So hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है, पहुँचाया है। हो सकता है आपके अंदर कुछ सवाल हों जिनका जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हों, और आपके आसपास को हो सकता है कोई छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, कोई संकेत या संदेश है जो यूनिवर्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आज की ये जो रीडिंग है ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग आपके लाइफ इवेंट से, आपके सवालों से जितना भी रेजोनेट होती है, जितना मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए, आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसका कोई भी प्रभाव है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सब तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न में भी जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें हेल्प करें। जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए संकेत या संदेश हैं, जो गाइडेंस हैं या उनके अगर सवालों के जवाब हैं, तो वो हमें उन तक पहुंचाने में मदद करें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे हम निकालते हैं और वो होने वाला है प्ले का कार्ड। ओके, प्ले का कार्ड हमारे सामने है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे जो रहने वाला है ये है एंटीसिपेशन का कार्ड। चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्ड कार्ड ऑफ द डे क्या कहता है। बॉटम ऑफ द डेक से थर्ड कार्ड ऑफ द डे यहाँ लेते हैं और ये है बॉटम ऑफ द डेक से टीम वर्क का कार्ड। सो टीम वर्क का कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक पे है। चलिए दोस्तों, इन कार्ड्स, ये जो कार्ड्स है हमारे सामने, ये ज़िंदगी के कौन से पहलुओं को शो कर रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा जो नज़र में आ रही है, हमारे जो हम यहाँ पे रीडिंग देख पा रहे हैं, जो इंट्यूशन हमारी बोल रही है वो यही है। यूनिवर्स आपके लिए जो ये रीडिंग भेज रहे हैं वो बहुत साधारण रीडिंग नहीं है। यहाँ पे किसी की बेचैनी है, किसी का डर यहाँ पे दिख रहा है, किसी की चालाकी बहुत साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्योंकि जिस इंसान को ये लोग कमज़ोर समझ बैठे थे, यानी कि आपके विरोधियों की तरफ एक तरीके से यहाँ पे इशारा हो रहा है कि जैसे ये आपको कमज़ोर समझ बैठे थे पास्ट में, आज आप उनके लिए सबसे बड़ा एक तरीके से खतरा बन चुके हैं। और एक पॉजिटिव इंसान, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ इंसान, एक नकारात्मक इंसान के लिए हमेशा खतरा ही होता है। ये यहाँ पर यूनिवर्स हमें दिखा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये बात महसूस हो रही है इस रीडिंग से कि पर्दे के पीछे जैसे कई बात आपके खिलाफ, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हुई हैं, साइलेंटली ये बातें की जा रही हैं। और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी जो है आवाज़ लोगों तक पहुँचे। ये आपके जो विरोधी हैं लाइफ में, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपका जो भी, आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो बढ़ने का तरीका, जो प्रोग्रेस है, उसके अगेंस्ट कुछ ये लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी आवाज़, आपकी सीख लोगों तक पहुँचे। ये नहीं चाहते कि आपकी सच्चाई जो है लोगों के सामने आए। आपकी ज़िंदगी का जो भी स्ट्रगल है, जो आपने इन लोगों का मुखौटा देखा है,
इन लोगों की जो हरकतें आपने जो नोटिस की हैं वो कभी लोगों के सामने, समाज के सामने आए। वो नहीं चाहते हैं कि, और वो शायद इसी वजह से अचानक जो है चीज़ें जो हैं स्लो हो हुई हैं। लोगों का जो है आपके आसपास जो है जो बात व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो बदला हुआ नज़र आ सकता है आपको। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बिना वजह दूर होने लगे होंगे, और कुछ लोग आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करने लगे होंगे, क्योंकि जो उनका सच है अगर बाहर आएगा, उनकी जो काली करतूतें अगर वो समाज के सामने आएगी, तो उनकी इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यहीं वो रिवर्स में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले व्यक्ति हैं। आपकी जो यहाँ पे सोल एनर्जी है, जो आत्मिक जो ऊर्जा है, वो ये कह रही है कि जो आपकी साइलेंस है, जो आपकी शांति है, वो टेम्परेरी है। और ये जो तूफान है, ये पहले की खामोशी का इशारा दे रही है। तूफान से जो पहले खामोशी होती है, उसका इशारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि जितना आपको दबाने की कोशिश की गई है, अब उतनी ही ज़ोर से आपका नाम उठने वाला है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जलनखोरों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपकी सक्सेस और तरक्की से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, ये हम देख सकते हैं। और ऐसे लोग की एनर्जी यहाँ पे जो सामने से स्वीट बनते हैं, बहुत मीठा मीठा दिखाएंगे, लेकिन पीछे से आपकी हर बात पर नज़र रखते हैं। ये आपकी प्रोग्रेस, आपकी तरक्की एक तरीके से इन्हें अंदर ही अंदर जला रही है, हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर बार आपको गिरने से बचा लेती है। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और ये उन्हें जो सवाल उनके अंदर उठ रहा है ना, कि कौन सी ऐसी अनदेखी शक्ति जो आपको हमेशा हेल्प कर रही है, ये इस वजह से, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन बनाई गई है इन लोगों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में, जहां आपको अकेला महसूस कराया गया हो, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो, आपको प्रोवोक किया गया हो ताकि आप रिएक्ट करें और आसपास के लोग आपको गलत समझें। तो ये इनका हमेशा से यहाँ पे मकसद रहा है, या उनका अटेम्प्ट भी रहा है। और आप इनके किसी भी मकसद को आपने सच नहीं साबित होने दिया, इनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो यही कारण है इनके अंदर ये सवाल चलता रहता है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपकी हमेशा मदद करती रहती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर बार किसी जो है अनदेखी ताकत ने आपको इन सभी सिचुएशन से, इन सभी परिस्थितियों से बचाया है, आपके लिए नए दरवाजे खोले हैं। और अब यही चीज़ इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके विरोधियों को। और यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है वो यही कहती है कि किसी ने आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश की है, आपके जो रेपुटेशन है, जो आपका सम्मान है समाज में, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उसको टारगेट किया है। और कुछ लोग यहाँ पे सीक्रेटली चाहते थे कि आप खुद ही एक तरीके से हार मान लें, पीछे हट जाएं ज़िंदगी में, ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि ये जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, ये खुद के दम पे, खुद की मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकते। ये इनके बढ़ने का तरीका सिर्फ एक है, वो है दूसरों को पीछे ढकेल के, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, या दूसरों के सर पे पाँव रख के आगे बढ़ना। लेकिन ये सब करते हुए उन्हें एक बात का पता नहीं था कि आपकी जो साइलेंस है, जो आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है, जो आपकी आत्मिक शांति की जो शक्ति है, वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि बहुत पावरफुल एनर्जी है। और ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी है इन लोगों से लड़ने की। ये धीरे धीरे जो सच्चाई जो है सरफेस पे आने लगेगी। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो लोग दूसरों के कान भर रहे थे, ये जो पीठ पीछे वार कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो गॉसिप कर रहे थे, ये लोग अब एक्सपोज होने लगेंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आने लगेगी समाज में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ पे कहीं भी किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बना रहा है जहाँ लोगों को असली चेहरा खुद ब खुद दिखने लगेगा इन विरोधियों का। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही हैवी कार्मिक एनर्जी भी नज़र आ रही है। जो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी दिशा में ले जाने की साजिश कर रहे थे, और जो लोग छिपे हुए तरीक़ों से सीक्रेटली आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वहीं जो है अपनी बुने हुए जाल में फंसने वाले हैं। ये हम देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। जिस दर्द को आपने चुप रहकर सहा है हमेशा, अब वही दर्द इन लोगों के लाइफ में एक तरीके से एको होने वाला है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनकी ज़िंदगी में वापस जाने वाला है। ये हम देख सकते हैं। और एक बात यहाँ पे बहुत मजबूती से नज़र आ रही है इन कार्ड्स के द्वारा, कि आपको जो है इंटेंशनली, मतलब
पूरी सोच समझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आपको आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी, मतलब समाज से अलग थलग करने की साजिश रची हुई थी, षड्यंत्र रचा हुआ था इन लोगों ने। हो सकता है इस चक्कर में आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस टूटे भी हों, इस गलतफहमी जो इन्होंने क्रिएट किया आपके आसपास, उसके कारण हो सकता है कुछ ऐसे आपके आसपास के लोग हों जो आपसे दूर भी हो गए हों कुछ हद तक, और कुछ रिश्ते जो है आपकी ज़िंदगी में अचानक से ठंडे पड़ गए, उनका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, उनसे दूरियां बन गई एक तरीके से। लेकिन ये एंडिंग्स जो है डिवाइन थी। जो भी रिश्ते उस समय दूर हुए या ख़त्म हुए या ठंडे पड़ गए, एक तरीके से उन रिश्तों की जो परीक्षा थी वो हुई है, और आपको ये भी पता चल गया गलतफहमी के कारण ही सही, लेकिन इन रिश्तों की भी असलियत आपके सामने आ गई, जो आपके साथ सिर्फ फेक तरीके से जुड़े हुए थे, जो सिर्फ आपकी खुशी में शामिल होते थे, दुख में दूर भाग जाने वाले लोग थे। वो ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि ये खुद ही भाग खड़े हुए, और अब आपको इनका भी चेहरा असलियत में दिख गया, जो फेक लोग थे आपके आसपास। और आपकी जो ऊर्जा है अब चेंज हो रही है पहले से, आप पुराने लोगों और पुरानी वाइब्रेशन से ऊपर उठ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि शायद इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच तो यही है कि आप फाइनली अपनी असली शक्ति में एंटर कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पावर को पहचान रहे हैं। सिर्फ जेन्युइन लोगों का सर्कल ही आपके आसपास रहेगा, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कोई बदला नहीं होगा, वो एक तरीके का रिवोल्यूशन होगा, एक तरीके से जागृति होगी, एक तरीके से चीज़ें रिवील होने वाली है आपके सामने, और लोग एक तरीके से दंग ही रह जाने वाले हैं, जिसे वो साइलेंस में ले जाना चाहते थे, जैसे कि आपका मुंह बंद करवाना चाहते थे ताकि उनकी असलियत सामने ना आए। आज उसी आवाज़ को सबसे ज़्यादा सुनने लगे हैं लोग, ये हम देख सकते हैं। और अगर आने वाले समय में, अगर अभी आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, तो आने वाले समय में लोग आपको सुनने की कोशिश करेंगे, आपके तरफ ज़्यादा रहेंगे उनका इंक्लिनेशन, ताकि इन विरोधियों की, इन नेगेटिव लोगों की सच्चाई पता चल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नकारात्मक लोग किसी के सगे नहीं होते, समाज में हर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिनके साथ ही उठते बैठते हैं, जिनके साथ ही उठ बैठ के आपके खिलाफ बातें करते हैं, रूमर फैलाते हैं ना, ये उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे एक हम देख सकते हैं जो ऊर्जाएं निकल के आ रही है वो यही है कि आपको एक तरीके का पब्लिक रिकग्निशन भी मिल सकता है, समाज में आपका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ सकता है। धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे, और जो लोग आपको कहीं ना कहीं पहले इग्नोर किया करते थे, वही लोग अब आपको अटेंशन देंगे, और अटेंशन पाने की भी कोशिश करेंगे आपकी। और यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा वो साफ ये कह रही है कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी को शेप देने के लिए, अपनी लाइफ आगे जीने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी का वो फेस पार कर लिया है जहाँ इंसान टूट कर भी मुस्कुराता है, और एक तरीके से रोने के बाद भी, रो कर भी एक तरीके से चुप रहता है, और अकेले लड़ते लड़ते अंदर से पत्थर नहीं बल्कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत और पावरफुल बन चुके हैं। ये यहाँ पे जो कहानी आपकी वो यूनिवर्स बयां कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक तरीके से एक वार्निंग भी, एक संदेश भी, एक सतर्क रहने का संकेत भी यहाँ यूनिवर्स दे रहा है। और यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि आपको लाइफ में हर किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो झूठा मुखौटा पहनकर आपके आसपास रह रहे हैं। ये लोग आपके नेक्स्ट मूव जानना चाहते हैं, आपके प्लान्स जानना चाहते हैं कि क्या प्लान है आपके अपने फ्यूचर को लेके, आगे बढ़ने को लेके, आपकी सफलता को लेके, और ये आपकी पर्सनल बातें जानने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और जितना आप इन लोगों के बीच में कम बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मजबूत रहेंगे, क्योंकि अपने पर्सनल प्लान्स अपने तक सीमित रखने से आपकी जो सक्सेस है, जो सफलता है, उसमें मजबूती बनी रहती है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की मजबूती बनी रहती है। तो इन लोगों से आपको अपनी ऊर्जा नहीं बांटनी है, ये यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जो शांति है, यही आपका सबसे बड़ा वेपन है, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है एक तरीके से इन नकारात्मक लोगों के प्रति। और अंत में जो ऊर्जा, जो डिवाइन की ऊर्जा यहाँ पे है, वो साफ ये कह रही है कि ये लोग जैसे आपको ख़त्म समझ बैठे थे, एक समय था पास्ट में, रिसेंट पास्ट की भी बात हो सकती है, कि जब यही विरोधी लोग आपको ख़त्म समझ बैठे थे, लेकिन असल में आपकी नई शुरुआत होने वाली है, ये उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि आपके लाइफ को एक फेस तो ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक और बड़ा फेस आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, इसका ये आकलन भी नहीं कर पाए थे ये लोग। और बहुत जल्द जो परिस्थितियाँ इतनी तेज़ी से बदलेंगी, ये इनके डिक्शनरी में इस चीज़ का कोई भी वर्ड, या हम कह सकते हैं ना
कि इनके बुक्स में इस तरीके की कोई बातें ही नहीं आई थी, ये इस तरीके का आकलन लगा ही नहीं पाए थे, इस तरीके की समझ इनके पास थी ही नहीं कि इसको भी आंकना होता है। और यही इसी वजह से इनका गेम उल्टा पड़ गया। तो जैसे यूनिवर्स होता है, जब तुम नकारात्मक शक्ति में इतना लीन रहते हो ना, तो एक तरीके से तुम्हारे ऊपर विनाश काले विपरीत बुद्धि का साया रहता है, तुम्हारी बुद्धि ऐसे ताला लग जाता है। यही अब इनके विनाश काल का समय है, इसीलिए इनकी बुद्धि और इनकी चालाकी पे ताला लगा। और अब बस हम देख सकते हैं कि आप अपनी जो है ऊर्जा है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके जो इंट्यूशन पावर है उस पर आपको भरोसा रखना है। और हमेशा ये याद रखिए कि जब पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया जो है किसी इंसान को दबाने में लग जाती है, तब यूनिवर्स खुद उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है, खुद उसके लिए खड़ा रहता है मजबूती से। तो यही आज यूनिवर्स आपके लिए भी कर रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने ऊर्जा को हमेशा सेफ रखिए और अपने ऊपर जो ट्रस्ट है, अपनी इंट्यूशन पे जो ट्रस्ट है वो बनाए रखिए। और जो भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, जो भी आपकी ऊर्जा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।